अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट का भैया नेचर क्या है, क्या नेचर, तो बेटा जैसे अपन ने अकाउंटेंसी और इसकी पढ़ी थी बात इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट का भी सेम नेचर होता है, आर्ट एंड साइंस। ये सबसे पहले आप समझो आर्ट क्यों बोलते हैं, यहाँ पर रीजन क्यों है, आर्ट क्यों बोला जाता है मैनेजमेंट करने का तरीके, मतलब मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं। बेटा आर्ट ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है, इसको करने का भी एक तरीका होता है। बेटा एक बात बताओ, आज मान लो कोई भी पर्सन है, पेंटर है सपोज, बहुत अच्छी ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग वगैरह सब करता है, बहुत बढ़िया पेंटर है, फाइन आर्ट है, एमएफ हुसैन जी, चलो एमएफ हुसैन हो गया। क्या एमएफ हुसैन जो है उनके जैसी पेंटिंग कोई नहीं कर पाता है, बेसिकली ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब पता है सबको। लेकिन क्या आर्ट परफॉर्म जिस तरीके से करते हैं वो भी एक तरीका होता है करने का। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंट बनाना है, तो क्या मुझे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा उसके लिए, कि मैं सीधे बैलेंस शीट बना दूंगा, बताओ। क्या मुझे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, यस बोलो बेटा। हाँ हाँ भैया बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, वैसे क्या होता है यहाँ पर एक चीज बोलता है कि जो भी आप मतलब आपका आर्ट्स है, आर्ट्स का क्या होता है बेटा, इट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग। मतलब क्या होता है, इसको करने का क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग। मतलब इसको परफॉर्म करने का मतलब मैनेजमेंट परफॉर्म करना है आपको, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे, एक तरीका होता है कि किस तरीके से हमें क्या करना है, अपने मैनेजमेंट को परफॉर्म करना है। दूसरी चीज यहाँ पर बोलता है कि बेटा यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो भी हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो आज क्या होता है यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है। आज मेरे को एक बात बताओ, आज आप लोगों ने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, क्या ये आपको आने वाले टाइम पे क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। आज मैंने तुम लोग को अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि देखो बेटे ये होता है कैश फ्लो, ये होता है रेशियोज। अभी पूनम और अनुषा, सॉरी क्या नाम है, इसको नहीं पता है, पूनम और अपनी करुणा को, बाकी सबको अभी मैंने बताया था, बोलो हाँ या ना। क्या ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने किया है वो क्या मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया है अपने वर्क में, बोलो हाँ या ना। होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है। और तीसरी चीज क्या होता है, ये हमेशा बेस्ड होता है किस में, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस में, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आज एक बात बताओ, मैं जितनी बार जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस करूंगा, उतनी बार करने के कारण मेरी चांसेस ऑफ एक्यूरेसी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, बताओ बताओ, बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या मेरा एररनेस बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा कम होगा। मतलब भाई मैनेजमेंट करने को, आज एक बात बताओ, आज अगर मेरे को कहीं पर जाना है, या फिर मैं अगर आज बजट बनाता हूँ, घर का जो बजट बनता है, कितना राशन, कितना क्या, कैसा क्या, खाने पीने से, फूड से रिलेटेड आइटम, कौन डिसाइड करता है, मम्मी करती है, बोलो हाँ या ना। बाकी यस फाइनेंस से रिलेटेड आइटम कौन करता है, पापा करते हैं, बोलो हाँ या ना, यस हाँ या हाँ ना। भैया ये कैसे पाप, कैसे मम्मी से कैसे बनता है, खाना बनाना है, आप लोग भी बनाते होगे कुछ ना कुछ, आप लोगों ने कभी ना कभी बनाया, एटलीस्ट मैगी तो बनाई होगी। यार मैगी भी बनाने का एक तरीका होता है, आप क्या करते हो, सीधा मैगी के लिए बाउल लिए, यहाँ पर पानी डाला, यहाँ पर मैगी डाली, बिना गैस चालू किए लो, मिला के ऐसे गोल गोल रसना बना के दे दिया, हो जाता है क्या ऐसा, होता है क्या, नो नहीं ना। सर आपने क्या किया, कभी आपने लोगों को देखा है मैगी बनाते हुए, तो आपने वैसे बनाना चालू किए। अगर आप भूल जाते हो तो आप क्या करते हो, जो आपका पैक रहता है मैगी का, मैगी के पैक के पीछे आप देखते हो, उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज गिवन रहता है, बोलो हाँ या ना, जो हमें यस बताता है कि आपको मैगी कैसे बनानी है। तो हम क्या करते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। देन हमने क्या किया, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसको एक सिस्टमेटिकली वे में हम परफॉर्म करते हैं, कैसे,
पानी को हम बॉईल करते हैं, बेहतरीन, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट आता है हमारा वो इंग्रेडिएंट डालते हैं, और फिर हमारा मैगी डाल दिया, उसको थोड़ी देर बॉइल्ड मिलाया, हल्का सा सॉल्ट पेपर जैसे आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चाहिए, देन आफ्टर आपकी मैगी क्या हो गई, रेडी हो गई। क्या ये एक सिस्टमेटिक वे होता है काम करने का? बोलो हाँ या ना। हाँ जी होता है। तीसरी चीज बोलता है कि बेटा जितनी बार आप मैगी बनाओगे, आप अगर रेगुलर बेसिस पे मैगी बना रहे हो, तो क्या आप उसमें इनोवेटिव कर सकते हो? क्या आप, भाई आज Yes. आप क्या करते थे, सिर्फ सिंपल मैगी बनाते थे, लेकिन आज आपने क्या किया, अगर आपने प्रैक्टिस करी तो क्या आप क्रिएटिविटी भी ले आए कि नहीं ले आए? बताओ। आज चीज मैगी, मसाला मैगी, फलाना मैगी, ढिमकाना मैगी, पनीर मैगी, कितनी टाइप की मैगी आप बना पाओगे, मेयोनी मैगी, हाँ या ना? हाँ भैया। है ना? Yes, sir. तो बेटा ये क्या होता है, देखो अगर मैं इसको आर्ट्स बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात, आर्ट्स में आर्ट्स में कितनी चीज बेटा, कितनी चीज बेटा, बोलो बोलो। तीन तीन। तीन कितनी तीन चीज? तीन। पहला सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग। दूसरा क्या आता है, थ्योरेटिकल नॉलेज एप्लीकेबल या फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेबल। और तीसरी चीज क्या आती है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सबसे पहले आंख बंद करो, दिमाग में सोचना मैगी। भाई आप इमेजिन करो मैगी, मैगी बनाने का एक तरीका होता है, मतलब सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग, इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग। दूसरी चीज, अगर आप भूल गए कि मैगी कैसे बनाना है, मैगी के पैकेट के पीछे देखो थ्योरी में लिखा हुआ है कि कैसे आपको वो बनाना है, तो ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाता है। और तीसरी चीज बोलता है, जितनी बार मैं मैगी बनाऊंगा उतनी बार मेरी प्रैक्टिस होगी, मैं उसमें और एक्सपर्टाइज जो जाऊंगा, एज वेल एज मैं उसमें क्रिएटिविटी इनोवेशन भी ला सकता हूँ। क्या मैनेजमेंट मतलब आर्ट्स, मतलब आपको समझ में आ गया कि आर्ट्स क्यों बोलते हैं इसको? हाँ है हाँ ना? भैया। साइंस। अब साइंस, बेटा साइंस इसलिए बोलते हैं, सबसे बड़ा रीजन होता है फुल बॉडी ऑफ नॉलेज। फुल बॉडी ऑफ नॉलेज, फुल बॉडी ऑफ नॉलेज। साथ ही साथ दूसरी चीज यहां पर आती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तीसरी चीज, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बात समझना, आज आपको कोई भी काम बनाने करने के लिए, कुछ भी आपको करने के लिए, क्या उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है कि नहीं होता है? पहले ये बताओ। होता है। कैसे? मैगी की बात करें, मैगी की ही बात करते हैं, चलो। आज आप सपोज मैगी बना रहे हो, क्या आपने देखा मम्मी पहली बार मैगी बनाई थी, आप देखती साथ मम्मी से छीने और खुद बनाने लग गए क्या? नहीं ना। क्या हुआ होगा, आपने क्या हुआ देखा, अच्छा इसको बॉईल करना पड़ता है, इसमें इंग्रेडिएंट टाइम, एक पहले पानी भी मिलाना पड़ता है, इंग्रेडिएंट मिलाना पड़ता है, तब जाके, मतलब आप मैनेजमेंट कब परफॉर्म करोगे? इसको साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, फुल बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब क्या होता है बेटा, ये एक प्रॉपर 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 क्या होता है, नॉलेज पे ही बेस्ड रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, नॉलेज पे ही बेस्ड रहता है, जो हमें बताता है भाई कि आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब, अगर मैंने बताओ ज्यादा पानी डाल दिया तो हमारी मैगी अच्छी बनेगी क्या? नहीं नो बनेगी। सर। अगर मान लो मैंने कम पानी डाल के, मान लो बहुत देर तक मैगी बेहतरीन करते गया तो मैगी जलने का भी डर रह सकता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ अच्छा भैया। अगर मेरी मैगी जल गई और मैंने खा लिया, तो क्या मेरे को फूड पॉइजनिंग वगैरह वगैरह हो सकती है क्या? यस सर। तबीयत बिगड़ हाँ सकती है। भैया। मतलब ये क्या होता है बेटा, साइंस आपको बताता है कि भाई अगर आपने ये किया तो, अगर आपने ये किया तो इससे ये होगा, अगर आपने ये किया तो इससे ये होगा। मान लो मैंने आज बहुत सारी आइसक्रीम खा ली, बहुत सारी आइसक्रीम खा ली, तो क्या हो सकता है? सर्दी हो सकती है मेरे को, बोलो हाँ या ना।
हाँ मैंने खूब भैया। ठंडा पानी पी लिया, हो सकता है सर्दी हो जाए, हाँ है ना, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये सब कॉज एंड इफेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरा नॉलेज था जो हमें बताता है कि उसका कॉज एंड इफेक्ट, मतलब मैं अगर कोई एक सिनेरियो करता हूं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो मेरे को समझ में आ जाता है। साथ ही साथ ये लास्ट बोलता है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब आज मैं अगर जबलपुर में भी बैठ के मैगी ऐसे बनाऊं या फिर अच्छी पेल के आइसक्रीम ठूस लूं, अच्छा पेल के खा लिया आइसक्रीम या फिर खूब पेल के मैंने मैगी खा ली, तो मैं खा खा के क्या बन जाऊंगा, कद्दू बन जाऊंगा, मोटा बन जाऊंगा, ऐसा ये। और अगर मैंने मान लो मुंबई में भी हूँ और मुंबई में मैंने मैंने पेल के मैगी ठूस ली, बहुत भयंकर मैगी खा ली, तो भी क्या हो जाऊंगा, मैं कद्दू बन जाऊंगा, ऐसा। हाँ या ना, ऐसा है क्या? हाँ क्यों पुष्पराज, क्यों पुष्पराज, नहीं अगर भैया, तू नहीं भैया, आप तो पाकिस्तान फिट गया पर्सन। अगर हम तू लोग मोटे पाकिस्तान गया, हाँ, अगर मान लो देखो, एक एक इमेजिनेशन पावर, हमारे पुष्पराज ने क्या किया, हमारे पुष्पराज ने कहा जबलपुर में खूब ठूस के खाया, फुग्गा बन गया बेचारा, फुटबॉल हाँ टाइप का, भैया। ठीक है, ठीक हाँ। है, फुटबॉल बन गया। बोला यार ये जबलपुर के पानी में गलती है, पानी गलत है यहाँ का। वो चला गया कहाँ पर, मुंबई, वहां पर भी गाँव। ठूस के, हाँ। क्योंकि भाई खाना इग्नोर नहीं कर सकता था बंदा, खाना इग्नोर नहीं कर सकता था, खूब ठूस के खाया, खूब ठूस के खाया। वो है ना फुटबॉल से क्या बन गया, कद्दू बन गया, बिल्कुल एकदम ऐसा कोमड़ा टाइप का, ये एकदम कुमड़ा। कुंफू पांडा, है ना। ये तो आलू बटर ज्यादा लग रहे, ठीक है। बोले यार यहाँ का पानी भी खराब है, वो चला गया पाकिस्तान। अरे हम्म। अब तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं तो पेल के पता खाऊंगा। चला उधर पे और खराब पानी निकला। पता चला ऐसा, पर ये ऐसा इतना बड़ा शरीर हो गया हमारे, तुम्हारी शक्ल अच्छे से नहीं याद आंध्र लग जाए, रसल बन गए। ऐसा हो गए आंध्र तुम, रसल द जायंट। ऐसा हो गए तुम। ठीक है, ये हो गए बहुत तुम। डेंजर ड्राइंग है आपकी भाई। अरे बेटा एमएफ हुसैन ने सीखा है मेरे से, ये हमारा पुष्पराज आ गया, हाँ भैया। है ना। ये देखो पैर कैसे एलियन टाइप के। आइला जादू। ये तो कुपोषण टाइप का लग रहा है। चलो, आपने ऐसे सही तो एग्जाम्पल दिया। है, सही है रिया। ठीक है, अब मान लो मेरा ये पुष्पराज है, तब भी इसकी निगाहें किस में लगी हैं, इसकी निगाहें अभी भी खाने दिख में। रही है किसको, मैगी में। मतलब भाई ये बंदा लग रहा नहीं, बोलता पानी में, हवा में, बाकी सब चीजों में खराब है, इधर पर आते हैं कौन, ये आता हूं मृदुल मैं। जैन। ये मैं ऐसा भैया नहीं है। हूँ, ये क्या बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर, लंगड़ा बन गया मैं तो। ठीक है, ये मैं आता हूँ, ये वो जो वो नहीं होता, वो देवता वाला, वो जो ऐसा, वो जो क्या बोलते हैं यार उसको, समझ जाओ यार, इमोजी में रहता है, एंजल। एंजल। हाँ, मैं आया, ये विंग्स है मेरे, ठीक है, विंग्स है, ठीक है। मैं आया, बेटा पुष्पराज तू गलत है, गलती जगह में नहीं, गलती तेरे शरीर में है। बेटा सुनो क्या होता है, अगर तूने मैदे को एकदम ठूस ठूस के ठूसा है तो बेटा तू गुब्बारा बनेगा, ये कहाँ पर लिखा है, ये किताबों में लिखा है। पता है तुम कॉमर्स वाले हो, लेकिन ये बेसिक एक नॉलेज होता है। तो बेटा कहने की बात ये होती है, कहने की बात ये होती है कि साइंस हमें बताता है, अब मेरे कंसेप्ट में वापस आना, कि साइंस हमें बताता है। साइंस क्यों होता है मैनेजमेंट, साइंस इसलिए होता है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर चीज की फुल बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर कंटेंट ऑफ नॉलेज ये रखता है, हर चीज के बारे में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक नॉलेज आपको रखना पड़ता है, जिसके कारण आपको क्या पता चलता है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी दे देता है हमें, कि अगर मैंने ये किया तो उससे क्या होगा, अगर मैंने वो किया तो उससे क्या होगा। और ये आज आप दुनिया के किसी भी छोर में, किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कोई भी जगह भी आप खड़े हो, चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, है ना, प्रॉफिटेबल हो नॉन प्रॉफिटेबल हो, इकोनॉमी हो नॉन इकोनॉमी हो, हर जगह आज ये चीज एप्लीकेबल
होती है। तो हमने क्या बात करी बेटा, फटाफट अब समझ लो मेरी बात। आज हमने बात करी, क्या बात करी कि अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के कितने, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आओ अपन एक अच्छे तरीके से लिख लें इसको, इसको बना लेना मेरे साथ, और इसको मेरे साथ प्लीज बना लेना तुम लोग। आज अगर मैं बोलूं तो अगर मैनेजमेंट है मेरा, ये ऐसा एक बॉक्स बना लो, और यहां से एक ये ऐसा बॉक्स बना लो, ऐसा बॉक्स बना लो तुम लोग भी प्लीज, है ना। ये बॉक्स में ही अपन को एक रिमेम्बरेंस करने मिल जाएगा। इधर पर लिख लेना कि ये है मेरा क्या, आर्ट्स, ये है मेरा क्या, साइंस, दोनों का मिक्सअप है क्या ये हमारा मैनेजमेंट। आर्ट्स क्यों है भाई मैनेजमेंट मेरा, क्योंकि आर्ट्स बोलता है सिस्टमैटिक way of doing, वे ऑफ डूइंग थिंग। दूसरी चीज क्या बोलता है ये, theoretical knowledge, थियोरिटिकल नॉलेज एप्लीकेबल। तीसरी क्या बोलता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड व्हाट, क्रिएटिविटी। creativity, साइंस क्यों है बेटा ये, साइंस ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी नॉलेज, systematic, है ना, या फिर इसको बोलते हैं फुल बॉडी नॉलेज, है ना। दूसरा चीज क्या आता है यहाँ पर, एक्सप्लेन या फिर गिव cause and effect relation, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तीसरा क्या बोलता है, universal यूनिवर्सल एप्लीकेबल। बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई सबको कि नहीं आई, आ गई समझ। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो अब कोई भी पूछे कि भाई आपका मैनेजमेंट क्या है, बोल देना भाई मेरा मैनेजमेंट क्या है, मेरा मैनेजमेंट आर्ट्स और साइंस है, रीजन पेल देना। क्लियर, देखा सर, मैंने कहा था ना, आया? नेचर ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, अभी तो बहुत, अभी तो एग्जाम्पल्स चालू होंगे धीरे धीरे, बहुत मजेदार रहेंगे, है ना अनुषा अनन्या। हाँ भैया, बिल्कुल। जरूर जरूर। हाँ भैया। आएगा 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 भी। चलो यार, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी किस चीज की, हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं भाई, हमारे तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीन ऑब्जेक्ट सर में क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अभी वो प्रोफेशन वाला भी तो बचा है। वो अभी इम्पोर्टेंस में आएगा बेटा, वो इम्पोर्टेंस में आ जाएगा, इम्पोर्टेंस में कवर करूंगा उसको, ओके ठीक सर। है। वो आगे है कंटेंट, उसमें कंटेंट का उसमें कवर करूंगा। आ जाओ, अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तीन है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक बात मेरे को बताओ, अगर ये मान लो मेरे पुष्पराज ने आज खाना ठूस ठूस के, भयंकर खाना खा खा के बोला मेरे को खाने की कमी हो रही, मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूं, तो ये रेस्टोरेंट, इसका मोटिव क्या है बताओ, इसका मोटिव क्या है। खुद को खाने के लिए। बस तभी बेटा, तभी तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो बेटा, पैसे कमाने के लिए करो, ठीक है। रेस्टोरेंट का मेन मोटिव क्या है, आज आप अगर मैनेजमेंट करते हो तो मैनेजमेंट के तीन बेसिस पे या फिर तीन जगह पे आप फोकस करके ही आप मैनेजमेंट का ध्यान पे रख के काम करते हो। पहला क्या है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है। बेटा हर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक में हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला हमेशा चाहेगा कि वो क्या अर्न करे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा क्या, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सोशल अगर देखा जाए तो सोशल में वो बात करेगा किसकी, भाई वर्कर्स की बात करेगा, वर्कर्स सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी को वो क्या बेनिफिट दे सकता है।
पर्सनल में आ जाएगा वर्कर। आओ देखो कैसे, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिवाइड इनटू सर्वाइव, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब देखो भूल जाओगे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसको बोलेंगे पीजी से सर्वाइव। पीजी से सर्वाइव मतलब प्रॉफिट है हमारा मेन मोटिव, ग्रोथ है हमारा मोटिव, और क्या है, सर्वाइव है। तो क्या बोलेंगे, पीजी से सर्वाइव। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मैनेजमेंट में अगर हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या देखेंगे हम, कि भाई पीजी से सर्वाइव देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सर्वाइवल। आज हर एक बिजनेस चाहेगा, मान लो मैंने कोई शॉप अगर ओपन करी है, सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। मान ले हमें मोटू ने, पुष्पराज ने आज रेस्टोरेंट खोला है, सबसे पहले उसके दिमाग पे क्या होगा कि भाई वो रेस्टोरेंट जो भी ओपन किया हुआ है, वो रेस्टोरेंट को क्या कर पाए, वो सर्वाइव मतलब चला पाए कुछ टाइम तक। पहले वो अगर जब कुछ महीने सर्वाइव करेगा, उसके बाद उसका मोटिव क्या रहेगा कि वो प्रॉफिट अर्न करे, और उसके बाद क्या करेगा कि भाई वो एक रेस्टोरेंट से क्या हुए, 2 से 4 रेस्टोरेंट कर ले। मान लो उसने रेस्टोरेंट का नाम रखा 4-5 रेस्टोरेंट पुष्पा में। बाई हलवाई, पुष्पा बाई अरे वाह। हलवाई वाला, पुष्पा बाई हलवाई वाला। उसने बोला पुष्पा बाई हलवाई कुछ टाइम तक चल जाए, तो मतलब वो क्या करेगा, सरवाइव करने के लिए अपनी मैनेजमेंट बनाएगा, फिर क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फिर ग्रोथ करने के लिए करेगा। बताओ ये क्लियर हुआ क्या बोला। देखो सर्वाइवल कैसे, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, मतलब वो इतना कवर कर ले कि वो कॉस्ट कवर कर ले। मान लो ये 100 रुपए का रेंट दे रहा है, तो बोल रहा भैया मैं इतना कमा ले कि 100 रुपए का रेंट दे पाऊं अपनी रेवेन्यू से, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, ये होता है सर्वाइवल। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विथ रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत सारे डिसीजंस लेता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो चाहता है कि हमारे लंबे समय तक के लिए बिजनेस एटलीस्ट सर्वाइव कर ले। देन आफ्टर क्या होता है, सर्वाइव अगर बिजनेस ने कर लिया, तो क्या करेगा वो, भाई प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अर्न करेगा। मतलब अब क्या बोल रहे हैं कि जो रेवेन्यू है मेरा किससे ज्यादा हो, कॉस्ट से ज्यादा हो, तो जो एडिक्वेट प्रॉफिट रहेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ, profit provide a vital incentive for the continued successful operation। आज इसने पुष्पा बाई हलवाई वाली दुकान जो इसने चालू करी है, पुष्पा बाई हलवाई, आज ये पुष्पा बाई हलवाई हमारी चल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद अब ये अगर बोर हो जाएगा, अगर ये 100 रुपए ही कमा रहा है और 100 रुपए ही खर्च कर रहा है, बोर हो जाएगा, इसका मजा नहीं आएगा, इसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, फॉर द कंटिन्यूटी, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अपना इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए आज हमारा ये क्या है, प्रॉफिट भी जरूरी है। तो ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए भी ये क्या करेगा, उस हिसाब से क्या करेगा, ये प्लान करेगा। और आखिरी में उसके बाद बोल रहा है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब भाई इसने पैसा कमा लिया है अच्छे से, प्रॉफिट भी कर रहा है, तो अब अपनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को क्या करेगा, ये इनहेंस करेगा, जिस कारण से ये अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयज इंक्रीज करेगा, अपने प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। सपोज ये सिर्फ पहले मिठाई बनाता था, अब ये क्या बनाने लगा है, नमकीन भी बनाने लगा है, स्नैक्स भी बनाने लगा है, वेफर्स भी बनाने लगा, चॉकलेट भी बनाने लगा, तो ये ऐसा डाइवर्स करेगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे इतना समझ लेना कि इसका आएगा पीजी से सर्वाइव। पीजी से सर्वाइव मतलब प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आर्या, अनुषा, अनन्या, करुणा, पूनम, पुष्पराज, हुआ। बोलो सब लोग बोलो। भैया एक बार फिर से करवा दीजिए। अरे बाप रे भैया, लास्ट पॉइंट बस। एक सेकंड, किसका इतना ज्यादा रश आ गया था। देखो देखो बेटा, आज क्या एक बात बताओ, आज आप बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, बच्चे से बड़े हुए तो आपके पास थी एक समय पे साइकिल, बड़े हुए तो गाड़ी की नेसेसिटी लगी कि नहीं लगी, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। तो ये क्या हुआ, Yes. आपने ग्रोथ करी। वैसे ही आप अगर एक बात बताओ,
आज आपने क्या किया भाई, मार्केट में सरवाइव कर लिया, जीने लगे, पैसे भी कमा लिए, तो अब क्या चाहोगे, एक ही दुकान पे रहना चाहोगे कि बोलोगे कि यार एक से ज्यादा दुकान करें और पैसा चाहिए, और पैसे एक के लिए से आप ज्यादा दुकान दुकान। बढ़ाओगे, या तो आप अपनी सेल्स बढ़ाओगे, या तो एम्प्लॉय बढ़ाओगे, या तो दुकान बढ़ा लोगे, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। Yes. तो क्या करोगे बेटा, एनहांस करोगे अपने आप को, ग्रोथ करोगे। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के 3 मोटिव होते हैं जिसके लिए वो मैनेजमेंट प्रोसेस लेता है। 3 मोटिव में पहला क्या है कि वो सरवाइव करना चाहता है, दूसरा है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तीसरा क्या है वो ग्रोथ करना है। देखो लॉजिकली सोचो, अगर बिजनेस खोला है तो पहले उसको मार्केट में स्टेबल रखो, उसके बाद उस वो प्रॉफिट अर्न करे एटलीस्ट, उसके बाद क्या हो, ग्रोथ हो। बताओ क्लियर है कि नहीं है। हाँ टिया, भैया हो गया। पूनम, करुणा, Yes, sir. अनन्या, हाँ भैया। अनुषा, सबको हो हाँ गया। भैया। हाँ भैया। थक गए हो क्या। हाँ भैया। हाँ तू तो बोलेगा ही। बेटा मुझे अभी 2 घंटे और क्लास लेनी है, तुम्हें पता है। ना- सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब इट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल, मतलब हम भाई अपना मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि भाई हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी सोसाइटी के नीड्स को भी क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। मतलब हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। भैया किटकैट ब्रेक नहीं मिलेगा पानी पीने। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलग करें, मतलब जो बुराइयां खामियां वो अलग करें। प्रोवाइड करें हम क्या, एनिमिटीज लाइक स्कूल्स preaches to employees by using environmental friendly, मतलब सिंपल, आप अपना मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आप अपनी सोसाइटी का ध्यान रखो। तीसरी चीज बोला है, मान लो देखो, ऐसे याद रखो, देखो आपका क्या है, मैनेजमेंट है, आप एक दुकान चला रहे हो, पहले आप सरवाइव कर लो, फिर आप प्रॉफिट कमा लो, फिर ग्रोथ कर लो। आपका ये चीज हो गई, तो अब आप क्या करो, सोसाइटी के बाहर देखो, ए सॉरी अपने बिजनेस के बाहर किसके पास जाओ, सोसाइटी को देखो। सोसाइटी को क्या करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो, है ना, अच्छी कॉस्ट पे दो, उनको क्या है, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट दे दो आप। फिर आप अपने अंदर जो काम कर रहे लोग हैं उनका भी ध्यान रखो, उनको फाइनेंशियल नीड अगर लगती है तो उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी करो, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब जितने के लायक वो हैं उस लायक की उनको सैलरी दो। सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज लाइक पीयर रिकॉग्नाइजेशन और एमिनिटीज, ये सब आप क्या करो, बेसिक थिंग्स, दवाई वगाई सब वगैरह वगैरह उनको प्रोवाइड करो। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. सर ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोबारा समझा दीजिए। पर्सनल मतलब होता है रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन मतलब हमारे वर्कर्स या फिर हमारे एम्प्लॉय। तो बोला है जो भी आपके एम्प्लॉय है उनको सही सैलरी दो आप, उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, मतलब आप इस तरीके से अपना मैनेजमेंट करो कि भाई उनको सही सैलरी मिले, उनको सही। एक बात बताओ, आज जैसे अंबानी जी हैं, क्या अंबानी जी जबलपुर में एक ऑफिस में एक बंदा उनके काम करता है तो अंबानी जी ने उनकी सैलरी डिसाइड करी होगी क्या, बोलो हाँ या ना। नहीं ना। नहीं। पर उनका मैनेजमेंट आज ऐसा है कि उस बंदे को आज फेयर और सही सैलरी मिल रही है। बेटा रिकनेक्ट कर लेना तुम लोग जल्दी से, कर लो फिर अपन, बस 1 2 5 मिनट और फिर खत्म कर देंगे, चलो।